जो जीएसटी की नई दर लागू देखिए, जीएसटी के जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं और हम सब लोग स्वयं प्रयास कर रहे हैं कि जब तक ये व्यवस्थाएं बना करके लागू की जा रही हैं और इस बीच में जिस भी तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पुराना स्टॉक लोगों ने लेकर के रखा हुआ है, एक व्यवस्था बना करके लागू कर दी गई है समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य विभिन्न अभियानों के माध्यम से, और बाजार में भी लोग, हमारे जीएसटी विभाग से संबंधित सभी लोग हैं और आम जन पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लीफलेट्स को लेकर के अधिक से अधिक जानकारियों को लेकर के आमजन के बीच में जा रहे हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी तरह की हर एक आम व्यक्ति को कठिनाई नहीं होगी, मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करता हूं। और जो भी इस तरह की समस्याएं आएंगी बहुत कम समय के लिए हैं और जितनी जल्दी इन सारी चीज़ों को हम बना करके सुचारू रूप से व्यवस्थित बना देंगे, लागू कर देंगे, इसका सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। रिफॉर्म को जैसे कि मैंने कहा, बना करके लागू करने में, सुचारू रूप से चलाने में ये एक चलती हुई प्रक्रिया है। जिस तरह से इसका रिस्पांस आया, इन चीज़ों को देखते हुए देश भर में जिस तरह से जीएसटी का जो रिस्पांस हुआ, इस व्यवस्था को पहले बहुत ज़्यादा सराहा गया क्योंकि एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई, पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को मालूम है कि किस तरह का टैक्स है और पारदर्शी टैक्स की व्यवस्था है। जो व्यक्ति टैक्स पे करेगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा, लाभ भी मिलेगा। और अब जब आवश्यकता पड़ी कि इस टैक्स स्लैब में और कटौती की जानी चाहिए, जब हमारा देश और सशक्त और मजबूत बन चुका है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय आज स्वागत योग्य है और इसका सीधे लाभ मुझे लगता है कि हमारे देश की करोड़ों की जो जनसंख्या है, हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जीवन पर पड़ेगा। देश का टैक्स जो भी कलेक्ट किया जाता है वो देश के लिए ही लगाया जाता है, आम जन के लिए, गरीब के लिए ही इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि आज देश सशक्त बना है और इस पैसे से हमने देश को ही आगे लेकर के गए हैं और आगे भी जो टैक्स में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, बदलाव लाया गया है, इसका भी सीधा लाभ अब देश के लोगों को ही होगा। और 2 वक्त को उसको भोजन मिल सके, इसकी पर्याप्त व्यवस्था करी। ये एक बहुत ही सकारात्मक, मुझे लगता है, सरकार का प्रयास था जिससे हमने अपने देश के करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है। आज इस तरह की स्थितियां भले ही हमारे सामने नहीं हैं, आज देश बहुत अच्छी स्थिति में है। देश में करोड़ों लोग जो हैं आज गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। 25 करोड़ से भी अधिक लोग हैं जो देश में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये योजना उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है और इसको हम लोग अभी संचालित रखे हुए हैं, जिससे एक सुरक्षा का वातावरण आम जन के बीच में, गरीब परिवार के, गरीब व्यक्ति के मन में रहे कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन मेरे घर में राशन अवश्य सरकार के द्वारा पहुंचाया जाएगा और इसकी हमको सराहना करनी चाहिए। और जो 10% ऊपर के लोगों से मात्र 3% वसूला गया, तो ये जो 8 साल का जो ठीकरा है, ये किसके साथ जोड़ा जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न उचित है। इस प्रश्न को हम एक सकारात्मक रूप में भी देख सकते हैं। रिफॉर्म्स को लेकर के आने में और बदलाव को लेकर के आने में, एक व्यवस्था को बना करके चालू करने में और व्यवस्थित रूप से बना करके उसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसका लाभ मिले और उसको व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। हर एक चीज़ एक बार में बना करके व्यवस्थित तरीके से चालू कर दी जाए, संभव नहीं होता है। हमने रिफॉर्म को लेकर के आने का प्रयास किया। उससे पहले जिस तरह की टैक्स की व्यवस्था थी वो हम सब लोग उस टैक्स की व्यवस्था से परिचित हैं। किसी भी तरह का कोई व्यक्ति टैक्स, अलग अलग तरीके के इतने टैक्स होते थे, हर एक व्यक्ति टैक्स को समझने में ही उसको इतनी दिक्कत होती थी और टैक्स को भुगतान करने के लिए जितने व्यक्ति टैक्स को भुगतान करते थे उसकी भी संख्या बहुत कम होती थी। लेकिन जब से ये रिफॉर्म्स आए हैं, चीज़ों को पारदर्शी बनाया गया है और उसका लाभ सीधे हमारे देश के हर एक व्यक्ति को मिले, इस सोच के साथ इन रिफॉर्म्स को बना करके लागू किया गया। आप राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, तो आपको भी पता है कि गरीबी किस हद तक है। 80 करोड़ लोगों को आज भी सरकार राशन देकर उनकी रोटी चला रही है। तो आप जानते हैं जीएसटी में कितना बड़ा बोझ एक नीचे गरीब तबके के लोगों को पड़ रहा था। ये हो सकता था कि पहले भी इस तरीके का राशन नहीं दिया जाता और जीएसटी में पहले छूट दी जा सकती थी, जो 8 साल तक जनता ने इसको भोगा है। देखिए, सरकार ने एक राशन की व्यवस्था बनाई और इस राशन की व्यवस्था के माध्यम से करोड़ों परिवार को सरकार ने उसके सहायता के रूप में, और जब कोविड का समय था, जिस समय हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह की स्थितियां बन करके हमारे देश के सामने खड़ी हुई और बड़े से बड़े देश उस समय
इस कोविड के सामने घुटने टेक गए और वहाँ पे बहुत बड़ी एक संख्या में ऐसे लोग थे जिनको कोविड काल में जान गंवानी पड़ी केवल और केवल भुखमरी के चलते। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया। आज हमारा देश सशक्त हुआ है। लाखों करोड़ों लोगों को जब इस योजना के माध्यम से भोजन पहुंचाया गया, जो राशन की व्यवस्था है वो राशन पहुंचाया गया, उससे लोग सशक्त हुए और मुझे लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव वे में कार्य करने की प्रणाली है माननीय प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने इस योजना के माध्यम से हर एक गरीब व्यक्ति को ये सुरक्षा दे दी कि हर एक व्यक्ति, इस देश में रहने वाला व्यक्ति, कोई भी परिवार किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा जिसको भूखे पेट सोना पड़े।